students. Now the class 8 geography lesson 2 land and soil, ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सब हो गया. अभी उसका द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन यूज़ ये पढ़ते हैं. लैंड यूज़ मीन्स हाउ लैंड इज़ बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस. मतलब एक लैंड का यूज़ वो हम लोग द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा वो लैंड का यूज़ ऐसे होता है, उसको बोलता है लैंड यूज़. लैंड कवर द फिजिकल एलिमेंट्स दैट कवर्ड द लैंड. लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर में जो जो चीज़ है, जो जो फिजिकल एलिमेंट्स है, भौतिक एलिमेंट्स, उसको बोलता है लैंड कवर. लैंड डिग्रेडेशन मीन्स व्हेन लैंड इज नो लॉन्गर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. जब एक लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं बनता है या उसका वो प्रोडक्टिव क्वालिटी वो सब लेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलता है लैंड डिग्रेडेशन. लैंड का क्वालिटी कम होना. ह्यूमस पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विथ सोइल. मतलब आधा डिकम्पोज होने वाला ऑर्गेनिक मैटर सोइल में मिक्स हो जाता है, उसको बोलता है ह्यूमस. द नेक्स्ट सोइल कंजर्वेशन, द प्रिवेंशन ऑफ द wasteful human use of soils to conserve resources for the future. उसका मतलब क्या है? The prevention of the wasteful human use of the soil. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स सोइल को वेस्टफुली यूज़ करता है, ऐसा होने से रोक करके टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर. मतलब भविष्य के लिए ये सोइल का रिसोर्सेज को बचाना है, इसको बोलता है soil conservation. Afforestation, growing forest to bare land. Afforestation मतलब growing forest to bare land. Bare land means empty land. empty land में दोबारा पेड़ पौधा सब लगा करके दोबारा वहाँ पर जंगल जैसा ज़्यादा पेड़ पौधा बनाने का वो प्रोसेस को बोलता है अफॉरेस्टेशन. देन ये चैप्टर में हम लोग जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं. लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द मेजर नेचुरल रिसोर्सेस ऑन अर्थ. अर्थ पर सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस वो क्या क्या है? लैंड, सॉइल एंड वाटर है. लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अर्थ as it encompasses every other resources that is important to humans. उसमें लैंड रिसोर्सेस वो बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है अर्थ पर, बिकॉज इट एनकम्पासेस एवरी अदर रिसोर्स. क्योंकि बाकी सारा रिसोर्सेस वो लैंड में होता है, लैंड पर डिपेंड होता है, विच इज़ इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस. तो बाकी सारा रिसोर्सेस जो ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ लैंड पर डिपेंड करता है, लैंड के अनुसार होता है. इसलिए लैंड रिसोर्सेस एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. लैंड इज यूज्ड इन वेरियस वेज बाई मशीन. लैंड हम लोग अलग अलग प्रकार में उसका यूज़ होता है, यूज़ करता है हम लोग. आजकल लैंड में या लैंड को यूज़फुल बनाने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल करता है. द क्लाइमेट, रिलीफ, सोइल, पॉपुलेशन, साइज एंड अवेलेबल कैपिटल डिटरमाइन द लैंड यूज़ ऑफ ए प्लेस. एक जगह का लैंड वो किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए, ये सब बात पर डिपेंड करता है. वहाँ का क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वहाँ का रिलीफ फीचर मतलब जैसे विंड, द अमाउंट ऑफ रेन, द सनलाइट, ये सब पर डिपेंड करता है. द सोइल उस पर डिपेंड करता है. द पॉपुलेशन साइज, वहाँ पर कितना पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करता है उधर का लैंड का यूज़. एंड द अवेलेबल कैपिटल मतलब वहाँ पर जो लोग रहता है या जिसका ज़मीन है उसके पास जो वेल्थ, मनी, ये सब पर डिपेंड करता है एक जगह का लैंड वो किस तरह से यूज़ करना चाहिए या यूज़ होता है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ओवरग्रेजिंग आर ए फ्यू ऑफ द कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेड होने का कुछ रीजन्स. लैंड डिग्रेडेशन मतलब
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, वो लैंड का क्वालिटी वो कम होने का रीज़न ये है, ओवर एक्सप्लॉयट करता है, मतलब एक ही लैंड को बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते रहता है, उसके चलते डिफॉरेस्टेशन के चलते वो लैंड में जितना पेड़ पौधा है ये सब हम लोग जो अलग अलग काम के लिए ये पेड़ को काट लेता है, ये भी वहाँ का लैंड को अफेक्ट करता है। सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी का कटाव, ये भी एक फैक्टर है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो ज़मीन पर किस तरह का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करता है या वो ज़मीन पर क्या क्या चीज़ का खेती होता है, ये भी डिपेंड करता है। एंड ओवर ग्रेसिंग, ओवर ग्रेसिंग मतलब जानवर को चराने के लिए भेजता है, एक ही ज़मीन पर बार बार एनिमल को चराने के लिए भेजेगा तो वहाँ का सारा घास वो खाते खाते वो एरिया का लैंड का क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सब कुछ रीजन से लैंड डिग्रेडेशन का। लैंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब हम लोग को जीवित रहने के लिए, उसके लिए ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टेप्स आर टेकन फॉर लैंड कंजर्वेशन, इसलिए आजकल ग्लोबली मतलब ये पूरा दुनिया भर के ये लैंड कंजर्वेशन के लिए या फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सोइल अलग अलग प्रकार का काम गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है। द सोइल्स फ्रॉम द uppermost layer of the land surface which covering of the fine particles that cover the surface of the earth, मिट्टी में uppermost layer है, सबसे ऊपर वाला वो layer, it covering of the fine particles, ऊपर वाला लेयर में कुछ एकदम फाइन सॉइल पार्टिकल्स है विच कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसी से भरा हुआ है अर्थ का तो पूरा सरफेस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस as इट हैज मेनी फंक्शंस दैट अफेक्ट लाइफ अराउंड इट, इसलिए लैंड और द सॉइल ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उसमें हम लोग का लाइफ को अफेक्ट करने वाला बहुत सारा फंक्शन उसमें है। देन द सॉइल फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जो मिट्टी बनता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे द parent rock, the climate, vegetation and the time. The soil erosion is causing very fast pace and is being hastened by human activity. Soil erosion मतलब मिट्टी का कटाव ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है ये वर्ल्ड में, and is being hastened by human activities. hastened मतलब be quick to do something है ना, तो उसका मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा ये सॉइल इरोशन का वो प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसका एक रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। अर्थ इज़ कवर्ड 2/3 बाई वाटर, हम लोग को जानता है लोअर क्लास में भी हम लोग ये बात पढ़ा है, अर्थ का सरफेस का 2/3 भी वो क्या है, वाटर है। द फ्रेश वाटर इज़ ए वेरी लिमिटेड एंड प्रेशियस रिसोर्सेस, ये 2/3 भी वाटर है, लेकिन जो पीने के लिए या यूजेबल वाटर उसको हम लोग जनरली क्या बोलता है, फ्रेश वाटर बोलता है, ये फ्रेश वाटर बहुत कम है। एंड द प्रेशियस रिसोर्स, ये फ्रेश वाटर एक प्रेशियस रिसोर्स है हम लोग के लिए, लेकिन ये बहुत कम होता है 2/3 वाटर, लेकिन वो क्या है ओशन और सी वाला वाटर है, वो यूजेबल या मतलब वो हम लोग के लिए डायरेक्ट यूजेबल नहीं होता है। द सोइल कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए या अर्थ पर जीवन बाकी रहने के लिए मिट्टी का बचाव वो बहुत ज़रूरी है। द स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू स्टॉप इट्स डिग्रेडेशन, इसलिए मिट्टी का डिग्रेडेशन मतलब उसका क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम लोग को अलग अलग स्टेप्स लेना ज़रूरी है। देन असेसमेंट एक्सरसाइज देखिए, एक करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉइल कंजर्वेशन मेथड, इसमें से कौन सा है मिट्टी को बचाने के लिए जो मेथड है, उसका आंसर ऑप्शन ए कॉन्डोर प्लोइंग। व्हेन 2 or more crops are grown on the same field one after the other it is known as, एक ही फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक के बाद दूसरा करके ऐसा लगाता है, ये प्रोसेस का नाम क्या है, उसका आंसर ऑप्शन सी क्रॉप रोटेशन। थर्ड, द फिजिकल कवर ऑफ लैंड इज जनरली रेफर्ड टू as,
लैंड का फिजिकल कवर, लैंड के ऊपर क्या क्या है उसको जनरली हम लोग ये बोलता है ऑप्शन बी लैंड कवर। फॉर व्हाट टाइप ऑफ सोइल वुड यू फाइंड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया। इंडो गैंगेटिक मतलब वो गंगा रिवर का किनारे वाला वो एरिया में विच टाइप ऑफ सोइल, कौन सा सोइल है? ऑप्शन डी अलूवियम सोइल। 5 हाउ वुड यू डिफाइन लैंड दैट इज फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स लगाने के लिए जो सूटेबल लैंड है उसको हम लोग कैसे बोलता है? ऑप्शन बी आरबल लैंड। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजियंस वुड हैव लो न्यूट्रिएंट एंड लो ऑर्गेनिक लेवल्स। इसमें से कौन सा रीजियन का सॉइल में लो न्यूट्रिएंट लेवल और नो ऑर्गेनिक लेवल है? उसका आंसर ऑप्शन डी आर्टिक रीजियन। द नेक्स्ट गिव रीजंस वाई, ये सब क्वेश्चन का रीजंस देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, क्वेश्चन आंसर ब्रीफ में लिखने के लिए भी है और डिटेल में लिखने के लिए भी है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स का आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, उसमें देख लेना चाहिए। द नेक्स्ट माप वर्क ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का आउटलाइन मैप में शो द लैंड यूज पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स में लैंड यूज पैटर्न को दिखाना है। इसका आंसर द नेक्स्ट activity session, an idea to think and act. Be artistic, draw out one of the following given pictures and label it. इसमें से कोई एक पिक्चर, ये दोनों में से एक का पिक्चर को ड्रॉ करके उसको लेबल करो। मतलब आपको क्या क्या है? कॉन्डोर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट मैप ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द लैंड यूज पैटर्न, हम लोग ऊपर में उसका आंसर देखे थे। लैंड यूज पैटर्न का एक मैप इंडिया का आउटलाइन मैप में वो डिफरेंट कलर से दिखाना है। सेकंड आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द रीजियंस अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल, अलग अलग प्रकार का मिट्टी वो इंडिया में कौन कौन रीजन में है। जैसे अलूवियल सोइल वो कौन सा रीजन में है, रेड सोइल वो कौन सा रीजन में है, ब्लैक सोइल, लैटराइट सोइल, ये सब कौन कौन स्टेट में है, ये सब दिखाने के लिए इंडिया का एक आउटलाइन मैप। नेक्स्ट द पिक्चर स्टडी, लुक केयरफुली द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर में देखिए, व्हाट मैसेज डू यू ड्रॉ आउट फ्रॉम द पिक्चर। ये पिक्चर में से आप लोग एक मैसेज को निकालिए, ये पिक्चर हम लोग को क्या मैसेज बताता है? डज इट शो द पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, क्या वो मैसेज एक अच्छा मैसेज है कि एक नेगेटिव वाला मैसेज है? हाउ वुड इट अफेक्ट लैंड डिग्रेडेशन, ये लैंड डिग्रेडेशन को कैसे इफेक्ट करता है? व्हाट इम्पैक्ट वुड इट हैव ऑन पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। ऐसा करने से जो पिक्चर में है उसके अनुसार जो पीपल जो जंगल को डिपेंड करता है अपना जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए, उन लोग का लाइफ पर ये क्या इम्पैक्ट कर देता है, ये सबका आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सोइल्स इन इंडिया। इंडिया में लैंड कंजर्वेशन एंड सोइल कंजर्वेशन, इसके लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है उसके नाम ढूंढिए, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कीजिए। जियो स्किल, लुक एट द फिगर, इट इज़ ए पाई चार्ट। एक पिक्चर में देखिए वो क्या है, कि पाई चार्ट है। इट इज़ ए पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंपल डाटा। ये कि पाई चार्ट के बारे में है, मतलब जो पाई चार्ट ये चैप्टर में पेज नंबर 134 में दिया हुआ है। 134 में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, वो पाई चार्ट के अनुसार है। बेसिकली इट इज़ अ डायग्राम शोविंग इन ए डिवाइडेड सर्कल। एक पाई चार्ट मतलब क्या होता है
एक डायग्राम है ना, एक डायग्राम विच शोइंग इन ए डिवाइडेड सर्कल, एक सर्कल को डिवाइड करके बनाने वाला एक डायग्राम को बोलता है द पाई चार्ट। द सर्कल रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू, वो पूरा सर्कल का मतलब क्या है, वो उसमें जो भी डाटा उसमें डिपिक्ट करता है उसका टोटल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल द टोटल लैंड यूज इन दिस केस, वो पिक्चर में क्या था, लैंड यूज वो दिखाया है वो पाई चार्ट में। ईच सेक्शन और पाई विद इन द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स, उसमें वो चार्ट का एक एक पार्ट, एक एक टुकड़ा वो उसमें जो वैल्यू दिखाता है उसी का प्रोपोर्शनल है। द लेजेंड एक्सप्लेन्स व्हाट ईच सेक्शन रिप्रेजेंट्स, उसके साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है वो पाई चार्ट का एक एक कलर वो क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, उसको बोलता है लेजेंड बोलता है हम लोग। वो लेजेंड में हम लोग उसका एक एक सेक्शन वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो भी उसमें लिखा हुआ है। नाउ आंसर द फॉलोइंग, अभी एक क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज शोन हियर, उसमें लैंड यूज वो क्या क्या है, वो चार्ट में विच लैंड यूज के बारे में उसमें दर्शाया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ लैंड यूज ऑक्यूपाइज मोस्ट लैंड, मतलब सबसे ज़्यादा लैंड वो कौन सा लैंड यूज़ के लिए है। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड यूज़, और ये भी ढूंढिए उसमें विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब दूसरा लार्जेस्ट लैंड यूज़ वो क्या के लिए है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लैंड यूज़, और सबसे छोटा लैंड यूज़ वो क्या है। इतना चीज़ वो पाई चार्ट में देख करके आप लोग को ढूंढना है। बस इतना ही है ये चैप्टर का सारा एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका सारा नोट्स अपना एसएस का कॉपी में लिखिएगा। बुक जिसके पास है उन लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर बुक में लिखिए, जिसके पास बुक नहीं है उन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये सारा चीज़ अपना एसएस का कॉपी में लिखना है और उसको याद भी करना है। ओके, थैंक यू।